सबसे ज़्यादा दुखी बात अपनों का पराया हो जाना होता है। अपने आप को तैयार रखो, हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग झोपड़ी में भी खुशियाँ मनाते हैं, वरना महलों में भी लोगों को रोते देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत तब होती है जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले को धोखा दे देता है। अगर कुछ करना ही है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें ज़रूरत थी तुम्हारी, अब अगर ज़िंदगी भी बन जाओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम हैं। प्रेम या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो दुख ही पाओगे। कोई विश्वास तोड़ दे तो दिल से उसका धन्यवाद करो। ऐसे ही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। लोगों को संतुष्ट करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। दूसरों के पीछे अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो भागकर आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। लोगों ने अगर कुछ दिया है तो सुनाया भी बहुत है, बहुत कुछ सुनाया है। हे ईश्वर, एक तेरा ही घर है जहाँ ताने नहीं मिलते हैं। असफल होना गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास न करना ये गलत है। ज़िंदगी में इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है और खाली हाथ आता है। जब मरता है तो ऐसे ही उसे जला दिया जाता है। उसे जो मिला यहीं आकर मिला, वो पहले किसी और का था और उसके जाने के बाद किसी और का होगा। ये ही सृष्टि का नियम है और गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, और इसे हर इंसान को मानना चाहिए। हमारे जीने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस संसार में स्थायी रहेगी। जो स्थायी रहेगी वह है इंसानियत। इसलिए अच्छे इंसान बने। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वक्त आने पर हमें कर्म का फल मिल ही जाता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर जब भी आता है सिखाकर बहुत कुछ जाता है। इसलिए वक्त हमारा सबसे बड़ा गुरु है। अच्छे वक्त में कभी घमंड मत कीजिए और बुरे वक्त में कभी आस मत छोड़िए। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम जो आज कर्म कर रहे हैं वो आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में हम हंस ही नहीं सकते उस घड़ी के लिए क्यों रोएं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। अगर
अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा व भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। इसलिए उपवास अन्न का नहीं, बुरे विचारों का भी करो। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजता है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए, क्योंकि कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तब ही पानी लेकर आती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने इस दुनिया में तुम्हें भेजा है उसे आपसे ज़्यादा चिंता है। दुनिया की कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज़्यादा जो जीवन आपको मिला है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपकी विचार शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखें, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना कभी पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए ख़ास हैं। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा ज़रूर लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत कुछ है, परंतु साथ कभी नहीं देता। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ ही होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा ज़रूर याद रखता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त गुजर ही जाएगा। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज बना देता है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, पर एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, क्योंकि एक बार राधे नाम भगवान श्री कृष्ण का 100 बार नाम लेने के बराबर होता है, और जो राधे नाम जपते हैं श्री कृष्ण भगवान उनके सारे दुख हर लेते हैं। बोलिए राधे राधे।